शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। आजकल गांव में बच्चे ज्यादा पबजी तो नहीं खेलने लग गए? बहुत ज्यादा पबजी फ्री फायर। तो भैया हम भी लाएंगे, 11 साल का बच्चा बेचारा, हम भी लाएंगे फ्री फायर और पबजी से। कौन कौन ऐसी बहू लाना चाहेगा? हाथ खड़े करके दिखाओ जरा, बताओ। जैसे वो झिंगुर है नहीं तो मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत, हष्ट पुष्ट और सुंदर है। बेटा पबजी खेल के 4 बालकन की मौत हुई। अब जो सीमा आई है बेचारी, वो भी तो प्रताड़ित है। क्या लगता है सीमा आ गई है तो सारे पति भटक जाएंगे क्या रास्ते से? अरे सारे पति क्यों भटकेंगे? मतलब ऐसा खतरा लग रहा है? हमारे लेके तो कोई भटक जाए, हमारे पति तो भटकने वाले ना। तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर इन दिनों चर्चा बनी हुई है, और सीमा हैदर से ज़्यादा इस वक्त जो चर्चा है वो ये 2 महिलाएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव हमारे साथ देख रहे हैं, और बेबाकी के साथ जो भी इन्होंने बोला, कई बार उन बेबाकी की वजह से विवाद भी पैदा हो गए हैं, लेकिन इन विवादों का सामना अब ये कर रही हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ सीमा और सचिन विवाद को लेकर ये क्या चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है, और आप दोनों उसके बाद इतनी सुर्खियों में आ गई। मिथिलेश भाटी, हमारे सबसे पहले सवाल आप ही से। जी देखिए, कहते हैं कि प्यार में आई हैं सीमा जी, लेकिन एक महिला ने जो गलत किया उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब आवाज उठाने में वहां पे जब माइक मुंह पे लगा तो मेरे जो मन में आया मैंने वो कह दिया। वो क्या कहा जिसके बाद इतना विवाद हो गया, हम भी सुनना चाहेंगे एक बार आपसे। अब देखो, फिर एपी सिंह जी वैसे ही मेरे पे केस कर रहे हैं, वैसे ही फांसी लटकवाने वाले हैं, क्यों बिल्कुल ही लटकवा के छोड़ोगे? मैंने कहा कि क्या है सचिन में, लप्पू सा लड़का ना, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना। अब बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर कभी हाथ पकड़ लें, कभी मुंह पकड़ रोक लें। तो मतलब क्या है इसका? सबसे पहले आपने हर जगह बता दिया, लेकिन एक बार हम जरूर समझना चाहेंगे, लप्पू झिंगुर, इसका मतलब क्या है? आपकी क्या आम बोलचाल है, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा, क्या ये देशी भाषा है आपकी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जैसे कोई बच्चा होता है कम बोलता है, बहुत चुप चुप रहता है, तो उसको कहे लप्पू से बोले ना। नॉर्मल है, कोई ज्यादा ही पतला दुबला है, एकदम हल्का सा है, तो उससे कह देते हैं झिंगुर सा। नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं ऐसे। हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, बहुत सारे सवाल लेके, आज आपको सारे सवालों का सामना करना है। मुकुंद है हमारे साथ। मुकुंद, आज आपके सामने जिनकी हम रोज वीडियो बना रहे हैं। जी मिथिलेश जी, एक बात बताओ जी। जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे देसी भाषा में बोल देते हैं, लप्पू सा झिंगुर सा कुछ भी है, तो हमारे यहाँ पे भी देसी भाषा में बोलते हैं, तो प्रधान बन रहा है क्या? हाँ, बोलते हैं भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्यों प्रधान बन रहे हो? सीमा और सचिन का मामला है, देश वाले देख लेंगे, आप क्यों इतनी बयानबाजी कर रहे हो? आपको क्या मतलब है? आप किसी, आप पे बॉडी शेमिंग के भी आरोप लग रहे हैं, कोई काला दिखे पतला दिखे, आप क्यों बोल रहे अरे हो? रुकिए भैया, रुकिए, जवाब दीजिएगा मेरी बात का। शादी हुई? नहीं। बड़ा भाई है? नहीं, छोटा है। छोटा है? सिस्टर है कोई? जी नहीं है। नहीं, सुनो, नहीं, अरे रुक जाओ, मैं दूंगी इसका जवाब। तुम जहाँ जा रही हो वो गलत है, मैं दूंगी इसका जवाब। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। गलत, अगर गलत चीज को सपोर्ट करोगे, नहीं मत बोल, हाँ बोल। 4 बच्चों की माँ को लेके आएगा तब रिजल्ट मैं पूछूंगी तुझे आके, बेटा कि बेटा मम्मी पापा ने कैसी आरती उतारी। हमारे देश के संस्कार ये कहते हैं, आप पढ़ो लिखो, सबसे पहले करियर बनाओ, फिर प्यार भी करो, तो अपने हिसाब से ये देखो कि बच्चा। आपको सीमा के लिए कहनी चाहिए, आप तो सचिन के पीछे पड़ गई, उसके पड़ोसी हैं आप। जबकि हमारा सीमा, सचिन जो यहाँ था वो सचिन के यहाँ आई, ना कि सचिन सीमा के वहां गया। तो हम सचिन को ये समझाना चाहते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, बच्चा है, हमारा है, वो मीना समाज हमारा है। एपी सिंह जी आग लगा रहे हैं, वो हमें, मैं ये कह रही हूँ, खुले मन से कह रही हूँ, एपी सिंह जी काले पानी की सजा कराओ, पूरे देश के उन लोगों को करवाओ जिन्होंने इसमें रील बनाई, जिन्होंने इसमें गाने बनाए, और आने वाले टाइम में जो फिल्म बनावे उन्हें भी काले पानी की सजा कराओ। सच तो एक बार बोली, इस चीज का आपके हमारे भारत देश को पता चले कि सच बोलने वाले को सजा होती है, अपराध करने वाले को नहीं। वो इलीगल तरीके से आई, हम इलीगल तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक सवाल है कि गांव में सीमा आई जी, उसके आने से पहले और उसके आने के बाद क्या माहौल है? जैसे नए लड़के ज्यादा गांव के आसपास आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं क्या? आने का जो आने से पहले था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई पता नहीं था। आने के 2 महीने तक भी, जब तक वो छुप के रह रही थी, कुछ पता नहीं था किसी को भी, तब भी नॉर्मल था। जैसे ही एक दिन भगदड़ मची और थाने की पुलिस भाग रही है और प्रशासन भाग रहा है, हम बोले, मैंने कहा क्या हुआ, वजह क्या हुआ? तो पता चला कि एक पाकिस्तान से लेडीज आई है, उसको ढूंढा जा रहा है। कहाँ आई है? रऊपुरा में आई है। हमने कि भाई किसके यहाँ आ गई? तो हमें पता चला कि सचिन के यहाँ आ गई। हमें बड़ी अजीब बात हो गई कि देश की एजेंसियों को नहीं पता चला, देश के मीडिया को नहीं पता चला, और वो 2 महीने से छुप के भी रह रही है। अगर वो प्यार में थी, छुपना नहीं चाहिए था। उनके माँ बाप से, वो मेरे बड़े हैं, उनसे मेरी फिर कहना था कि अगर बच्चे ने गलती की, चलिए उन्होंने प्यार किया था तो उनको दोनों को ले जाते थाने में, कहते शासन प्रशासन पे, कहते साहब ऐसे ऐसे ये आ गई और ये गलती की, आप जो चाहो
होता है ना, और ये सच भी था, लेकिन नहीं वो देखिए फेलियर नहीं, मैंने कहा एजेंसियों का हमारे बॉर्डरों पे इसका मतलब ढील थी, जिसके और एक बड़ी चीज थी, हथियार बनाए गए 4 बच्चे। हमारे भारत के लोग बड़े इमोशनल हैं, तू भी जाएगा तो कहेगा मेरी भाभी मेरे भतीजे, तो हो रहा है, न्यूज़ वाले यही हो जाके रहा भाभी है, कह रहे यही हैं हो रहा है। उससे। मैं ये नहीं कहती हूँ, आप गाँव कहिए के तो कह ही रहे हैं देखिए, भाभी। आप भाभी कहिए, चाची कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन सच से मिलो। नहीं, ना मिली हूं, ना मिलना चाहती हूँ, ना मिलने की इच्छा रखती हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि एजेंसियां आई तब गांव वालों को पता चला, वो इतने दिन से गांव में रह रही थी, पुलिस प्रशासन को नहीं, जब पता जब चला, गांव में इतने दिन से कोई लड़की आई रह रही है, पता ही नहीं चला उस पड़ोस को। किसी को वो नहीं पता था, किराए पे रह रही थी, वो किसी को दूसरे मोहल्ले में। खबर नहीं देखिए थी। मेरा घर है रबूपुरा में, मेरा बेटा किसी महिला को या किसी का भी बच्चा, जिस जो रबूपुरा निवासी हो, जिसका भी बच्चा अगर कहीं बाहर से कोई महिला लाया है तो माँ बाप को पता होगा, लाकर दूसरे मोहल्ले में जाके छिप के किराए पे रह के उस महिला को रखा गया, बोला गया बुलंदशहर की है, मीडियाओं के जरिए हमें सब पता चला। और उस चीज को आज मकान मालिक भी कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान की है, झूठ बोला था। लड़की कहती थी, मैं, लड़का कहता था बुलंदशहर की है मेरी पत्नी, और वो कहती थी कि मैं दिल्ली से हूँ। तो क्यों इतना करने की जरूरत पड़ी? क्या आजकल गांव में बच्चे ज्यादा पबजी तो नहीं खेलने लग गए? बहुत ज्यादा पबजी फ्री फायर, क्या भैया हम भी लाएंगे, 11 साल का बच्चा भी कह रहा हम भी लाएंगे फ्री फायर थे और पबजी थे। बूढ़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग कह रहे हैं आ गई बेटा प्यार में, रहन दो। यानी बुजुर्ग किस तरीके से कह रहे हैं रहने दो? नहीं, वो हो गया, उन्होंने जो दिया। बुजुर्गों का कहना यही है कि भाई प्यार में आइए। देखो हमें कोई ऐतराज नहीं, सीमा हैदर से ऐतराज नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ इकरा को बुला लो, वो प्यार में आई थी। वो जो लूडो खेलने वाली, हाँ, उसने लूडो खेला, आई तो वो भी प्यार से थी, उसको भी बुलवा दो। वो बच्चा आज भी बुलंदशहर का इंतजार कर रहा है इकरा का, कि वो कि उसका भी प्यार था। ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो बोल्डनेस है वो आपकी वजह से है, तो आप रिश्ते में क्या लगती है इनकी? मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर भी है, और साथ साथ मेरी देवरानी भी। तो ये जो इतनी बोल्डनेस की ट्रेनिंग इनको आपने दी है, शुरू से ये बोल रही है? वैसे तो मेरे खानदान में सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे मेरी हैं? माँ से मिलोगे वो भी ऐसी है। अच्छा। मेरी एक और सिस्टर है जो इनसे और मेरे बीच वाली जो है वो भी ऐसी है। हम सब लोग खानदानी ऐसे हैं। खानदान में खून यानी ही ऐसा है सच कुछ। बोलना, मतलब सच बोलना, सच के लिए आवाज उठाना, ये हमारे गलत के खिलाफ खड़ा होना। इसमें गलत क्या था, क्या हो गया सचिन के क्या सीमा के प्यार क्या में पड़ वो जाने से? पाकिस्तान से जिस तरह से आई वो सही था? चीन से आती तो सही था। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि चीन से आती, वो या तो किसी और देश से आती तो चीन सही से था। भी तो वीजा लेके आती, बिना वीजा लिए तो चीन से भी नहीं आती, तो पाकिस्तान से भी तो वीजा लेके आती। और फिर सोचिए पाकिस्तान और चीन में अंतर भी आ रहा है। हमारा चीन से अच्छे संबंध हमारे देश के, अच्छा। और एक रियलिटी है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा, 36 का। और आप देखते हो, एक बात देखिए, मैं सीमा हैदर का विरोध बिल्कुल नहीं करती, देश के हर बंदे से पूछना चाहती हूँ, क्या अपने बेटा बेटी को कैरियर बनाने की उम्र में पबजी डाउनलोड करवाओगे? अगर नहीं करवाओगे तो फिर सीमा जैसी बहू नहीं आएगी। पबजी का तो कोई दोष नहीं, जैसा कि हमारे एक साथी खेले, ने पूछा, खेले। ये तो उनका निजी मामला था कि सचिन जो करे, सीमा जो करे, इससे पूरे समाज लेकिन को देश का मुद्दा है ये तो जांच ये एजेंसियां महिलाओं का ये तो जांच एजेंसियां कर रही हैं। देखिए आपका बेटा चाइना गया है जैसे पता चला। इसका नहीं क्या, मेरा अच्छा, क्या, आपका? मुझे पूछो। मेरा तो बेटा अभी छोटा है भैया। अच्छा, अभी तो उसका बच्चा छोटा है, 10वीं में। चीन गया है, अगर मान लो लड़की से प्यार हो जाए, ले आए, फिर? वहाँ भारत की लड़कियां भी पढ़ती हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, मेरा एक बेटी MBBS फाइनल कर चुकी है, एक बेटा वो चीन वाला MBBS फाइनल कर चुका है, और जो बीच वाला बेटा है वो अपनी एजुकेशन पूरी करके जॉब कर रहा है। और सुन लो, उसके प्यार को एक्सेप्ट, लव मैरिज हो रही है उसकी। मेरे रिश्तेदारी में थी लड़की, उसको पसंद आई, उसने मुझे बोला, हमने कहा अगर हमारा बच्चा अपने माँ बाप से, क्यों, हम दोस्त भी तो हो सकते हैं, सिर्फ माँ बाप ही थोड़ी बन के रहेंगे। सही बात है। जब बच्चों को गुरु की जरूरत है तो गुरु बन जाइए, जब उनको दोस्त की जरूरत है तो दोस्त बनिए। अगर बच्चों के आप दोस्त होंगे तो सही और गलत का पता बच्चों को रहेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जैसे अभी गदर फिल्म आई है, सनी देओल पाकिस्तान से लड़की लेके आता है, हीरो बन जाता है, सचिन अपना सीमा को लेके आया तो वो लप्पू और झिंगुर बन जाता है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो वहाँ की भाषा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेचारा कहाँ उसको हीरो बनना था? फिल्म आप किस लिए देखते हो? अब उसको फिल्म खाली एक मंच पे होती है, ये रियल लाइफ है। नहीं, मतलब जैसे यहाँ से एक लड़की गई